राक्षस की मृत्यु हो गई। विद्याधर, उसे भी बहुत लगा है, उसे भी क्षति हुई है। धीरे 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 उसको भी ऐसे लगा कि अब मुझे इतना लगा है कि मेरे प्राण यहां छूटेंगे। उसने भी अपने प्राण छोड़ दिए। अब जब सुशीला जागी तो सुशीला ने देखा कि ऐसे ऐसे घटना सब हो गई है। तो सुशीला ने मन में सोचा कि ये विद्याधर ने मेरा हरण किया है। अब स्वाभाविक है कि इसने मेरा हरण कर लिया तो मुझे कौन पुरुष प्राप्त हो। तो जिसने मेरा हरण किया है आज से वही मेरा पति है, मैं इसे पति मान लेती हूं। और उसको पति मानते हुए उसने सोचा कि मेरा पति तो मेरे पति का तो मृत्यु हो गया, तो अब मैं जीवन जी के क्या करूं। उसका मृत्यु भी वही उसी जगह पे हो जाता है। वो सती हो जाती है, उसका मृत्यु हो जाता है। अब जब सुशीला ने अपने पति के शव को हाथ में, अपने पति के शव को अपनी गोद में लेके उसका मृत्यु हुई, तो उस समय पे स्वाभाविक है उसके मन में उसके पति का स्मरण चालू था। और विद्याधर की जो मृत्यु हुई तो विद्याधर के मन में भी सुशीला का स्मरण चालू था। दोनों के मन में एक दूसरे का स्मरण होने से दूसरे जन्म में दोनों, जो सुशीला थी वो कर्नाटक में जन्मी और जो विद्याधर था वो माल्यकेतु राजा के यहाँ जन्मा, राजकुमार बन के जन्मा। माल्यकेतु या मलय केतु ऐसा राजा था, उसके वहां जन्मा। योगानुयोग दोनों की शादी हुई दूसरे जन्म में, और दोनों की शादी हुई क्योंकि पूर्व जन्म की इच्छा अधूरी थी, तो यह जन्म में दोनों की शादी हुई। मलय केतु और सुशीला दोनों पति पत्नी बने। एक बार कोई चित्रकार सुंदर चित्र बना के राजा के महल में आया और उसने राजा को कहा, मैं चित्रकार हूं और मैंने ये चित्र बनाया है, आप देखिए। दूसरे चित्रों से ये दुर्लभ है, आप देखेंगे आपको बहुत कुछ दिखेगा। वो जो चित्र था वो चित्र सुशीला, जो दूसरे जन्म में कलावती बनती है, तो कलावती ने वो चित्र लिया और वो कलावती वो चित्र को देखने लगी। जैसे वो चित्र को देखने लगी, उस चित्र से उसे पूर्व जन्म की स्मृति हुई और वो चित्र में उसे भगवान काशी विश्वेश्वर दिखे। काशी विश्वेश्वर दिखे, मणिकर्णिकेश्वर घाट दिखा, मणिकर्णिकेश्वर घाट दिखा। और काशी के आजू बाजू में ऐसे सैकड़ों तीर्थ है, ऐसे सैकड़ों तीर्थ, अनेक शिवलिंग है वहां, अनेक अनेक शिवलिंग के दर्शन हुए। मणिकर्णिकेश्वर घाट के दर्शन हुए। बिंदु माधव, वहां बिंदु माधव करके एक स्थान है, वो लक्ष्मी और विष्णु का स्थान है, उसके दर्शन उसे हुए। और मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये जो बिंदु माधव का जो स्थान है, वो जो मूल स्थान वो है, वो आज नहीं है। आज वही स्थान पे आज वहां भी मुसलमानों ने मस्जिद बनाई। यानी कई ऐसे हमारे स्थान है जो आज हमारे पास नहीं होंगे। तो वो बिंदु माधव का स्थान देखा। काशी क्षेत्र में काल भैरव जहां स्थित है, काशी का पुरादि आदिनाथ काल भैरवम बजे, काल भैरव जहां स्थित है वो काल भैरव का स्थान दिखा। अनेक अनेक स्थान जितने काशी में थे, पूरा काशी दर्शन वो चित्र को देख के उसे हुआ। पूरा पिक्चर चित्रपट होने लगा और सब उसको दर्शन होने लगे, कहां काशी में क्या है क्या है क्या है, पूर्व जन्म की स्मृति हुई। और बाद में काशी विश्वेश्वर की दक्षिण में जो ज्ञानवापी तीर्थ है, जो कूप है, उस तीर्थ के उसको दर्शन हुए। और तब उसे पता चला कि ये तो मैं पूर्व जन्म में चली गई और ये पूर्व जन्म है मेरा, उसमें मैं गई हूं और यहाँ मैं स्नान करती थी, यहाँ खेलती थी, भगवान की पूजा करती थी। उसको पूरा पूर्व जन्म वहां दिखाई। जैसे उसको पूर्व जन्म की स्मृति हुई, उसे घबराहट होने लगी, वो घबरा गई, पसीना पसीना हो गई और वहां बेशुद्ध होके वो वहां गिर पड़ी। जैसे वो वहां गिरी,
सबने सोचा कि इस चित्रपट को हाथ में लेके क्या हो गया, लेकिन एक दासी थी जो चतुर थी, वो समझ गई कि इस चित्र को देख के उसे कुछ स्मृति हुई। तो उसने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी दवा मेरे पास। जिस चित्र को पकड़ते हुए उसको स्मृति हुई, वही चित्र को वापस उसके सामने लाया जाए, उसका स्पर्श कराया जाए। वो जो चित्र था उसका स्पर्श वापस कलावती को कराया जाए। कलावती ने जैसे स्पर्श किया वैसे कलावती को ख्याल आया कि मैं पूर्व जन्म में सुशीला थी, हरि स्वामी मेरे पिता थे, प्रियवदना मेरी माता थी, और मैं भगवान शिव की पूजा करती थी। यह स्थान में मैं जाती थी, वहाँ हर रोज स्नान करती थी। ये काशी की जितनी गलियां हैं वो सब मुझसे परिचित थे, हर एक स्थान में मैंने दर्शन किए हैं। ऐसी उसको पूर्व जन्म की स्मृति हुई। और जैसे पूर्व जन्म की स्मृति हुई वैसे उसने अपने पति को कहा कि आप मेरे पति हैं, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं एक वस्तु आपसे मांगती हूँ। तब उनके पति ने कहा कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो, तू जो मांगेगी मैं दूंगा, मेरा जो कुछ है वो तेरा ही है, तू बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे काशी क्षेत्र के दर्शन करने हैं, ज्ञानवाकी कूप में मुझे स्नान करना है, और काशी विश्वेश्वर की महिमा का दर्शन करना है, और जितने भी स्थान है उसका मुझे दर्शन करना है। तो हमारी बाकी की जिंदगी हमें काशी में बितानी है, आप मुझे काशी में ले जाए। उसके पति ने कहा तू अकेली क्यों जाएगी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। अपने पुत्र को राजकारभार सौंपा और दोनों पति पत्नी काशी में गए। जैसे वो काशी में गए, काशी विश्वेश्वर के दर्शन किए, मणिकर्णिकेश्वर घाट के दर्शन किए, और धीरे धीरे जाते जाते वो जहाँ ज्ञानवापी था उस कुंड के पास, उस कूप के पास गए। वहां दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति हुई कि हमारा पूर्व जन्म ऐसे था और ऐसे सब हुआ। जैसे वो वहां गए, वहां श्राद्ध क्रिया की गई, दान धर्म किए, यज्ञ किया, तर्पण किया, वहां स्नान किया, और वहां का जल जैसे उन्होंने पिया वैसे वहां ज्ञानवापी कूप के पास एक जटाधारी योगीराज वहां प्रकट हुए, साक्षात प्रकट हुए। और जैसे वो प्रकट हुए उन्होंने वहां उनको उपदेश दिया। ऊपर से विमान आया और विमान से भगवान शिव साक्षात वहां उतरे, और दोनों के दाएं कान में दाएं हाथ को स्पर्श करके दोनों को वहां उपदेश दिया। और जैसे दोनों को उपदेश प्राप्त हुआ वैसे ही दोनों को वहां से मोक्ष की प्राप्ति हुई। और ऐसा महिमा जहाँ मोक्ष मिले, जहाँ स्नान करने से मुक्ति मिले, जहाँ तर्पण करने से हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनको शांति मिले, जहाँ श्राद्ध करने से हमारे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए, ऐसा जो कोई तीर्थ है वो तीर्थ ज्ञानवापी तीर्थ है। और वह ज्ञानवापी तीर्थ साक्षात भगवान शिव का प्रकट स्थान है। और ऐसे कहा गया भगवान शिव को 8 मूर्ति के रूप में देखा गया है। वैसे जल मूर्ति जो है वो जल मूर्ति, जल रूप में जहाँ भगवान शिव समाये हुए हैं वो ज्ञानवापी तीर्थ है। आज की तारीख में वहाँ मस्जिद है, लेकिन पुरातन काल में वहाँ पानी का कुआं था। और ऐसा माना गया है कि जब औरंगजेब ने जब मंदिरों का ध्वंस करना चालू किया तो वहाँ कोई पुजारी था, उस पुजारी ने शिवलिंग को छिपाने के लिए उस कूप में उस शिवलिंग को छिपाया। और उस कूप में जो शिवलिंग को छिपाया गया है, आज हम जो चित्र देखते हैं ज्ञानवापी का, तो ज्ञानवापी एक कुआं जैसा है, गोल कुआं है। उसमें 12.5 या 12.8 की व्यास का एक लिंग है। यह लिंग वहाँ के उस समय के पुजारी ने ये जो शिवालय को नष्ट करते थे वो शिवालय को बचाने के लिए वहाँ से शिवलिंग लेके उस जगह पे उन्होंने छिपाया है। इसलिए जो लिंग जो हम देखते हैं ये छिपाया गया हुआ लिंग है। ये जो मुगल आके ध्वंस करते थे उससे बचाने के लिए वहाँ शिवलिंग रखा है, और वो शिवलिंग कुएं के अंदर है।
मुस्लिम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ जाके वजू करते हैं, उधर का पानी पीते हैं, हाथ पैर धोते हैं। लेकिन असल में ये कूप है जहाँ कुंड है, और उस कुंड में से ज्ञानोदक, साक्षात ज्ञान को प्राप्त हो ऐसा अमृत समान जल उस कूप से प्रकट हुआ था। और वहीं स्नान का महिमा था, वहीं श्राद्ध का महिमा था, और काशी विश्वेश्वर को वहां से जल ले जाके वहां चढ़ाया जाता था। तो वो स्थान हमारे हिंदुओं का स्थान। धीरे धीरे समय समय पे लोग जागरूक हुए, और बहुत समय से ये लड़ाई चालू है। 1991 से कोर्ट में ये लड़ाई चालू है। अभी धीमे 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 फैसला हमारे फेवर में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला पहुंचा है। वहाँ तपास भी चालू है, अवशेष वहाँ मिले हैं, मंदिरों के अवशेष, वहाँ ओमकार है, वहाँ त्रिशूल के अवशेष मिले हैं। वहाँ की रचना जो है वो मंदिर की रचना है। और आप देखेंगे तो शायद पता चलेगा कि काशी विश्वेश्वर का जो मंदिर है उसके दक्षिण में एक नंदी है। वो नंदी का मुख मस्जिद की ओर है। अब आप देखें, नंदी का मुख कहाँ होता है? नंदी का मुख शिव के सामने होता है। ये जो नंदी है वो मस्जिद की ओर देखता है, तो स्वाभाविक है नंदी मस्जिद की ओर देखता है। उसका अर्थ क्या है कि वहां शिवालय है, वहां शिवलिंग है उस कूप में, और वहां जल से भरा हुआ कुंड है। और जहां मस्जिद है, मस्जिद अगर नंदी मस्जिद की ओर देख रहा है तो एक अर्थ वहां स्पष्ट है कि पुरातन काल से वहां नंदी भी था, शिवलिंग भी था, पानी का कुआं भी था। वो स्थान हमारा है। हमारे गुरुदेव ने जो गुरु चरित्र लिखा उसमें उसका उल्लेख किया गया है। और जो गुरु चरित्र मराठी में है, यह आज की बनी हुई ग्रंथ नहीं है, बहुत साल पहले बनी है। इसमें भी उसका उल्लेख है कि ज्ञानवापी, जहां मस्जिद बोला जा रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है। ज्ञानवापी में कुआं था, वहाँ शिवलिंग था। और गुरु चरित्र के 41वें अध्याय में काशी खंड की यात्रा, उसमें गुरुदेव समझाते हैं कि काशी में जहाँ जहाँ दर्शन करने हैं, कहाँ कहाँ स्नान करना है, और उसमें यहाँ कहाँ गया है क्या। 41वां अध्याय गुरु चरित्र में 41वां अध्याय है। उसमें यहाँ लिखा है, ढूंढीराज पूजनो, मराठी में लिखा है, मराठी में, शुक्रकुपी स्नान करूनी, शुक्रास्वराते अर्चुनी, मग पुढे अन्नपूर्ण पूजा करी, गा भवासी ढूंढीराज पूजन, ज्ञानवापी करी स्नान, ज्ञानेश्वर अर्चना, दंड पाणीसी पूजी मग, आनंद भैरवासी वंदुनी, महाद्वार जाऊनी, साष्टांगेसी नमूनी, विश्वनाथ अर्चिजे। ये मराठी में काव्य के रूप में लिखा है। और इसमें लिखा गया है कि ज्ञानवापी करी स्नान, ज्ञानवापी में स्नान करना है और काशी विश्वेश्वर के दर्शन करना है। विश्वनाथ अर्चुजी, यानी जो ज्ञानवापी जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद नहीं थी। ये मुगलों के शासन में वहाँ सब बदला गया, तोड़ा गया, लेकिन वहाँ ज्ञानवापी कुआं था। ज्ञानवापी कुएं का अर्थ होता है ज्ञान वापी, वापी यानी तालाब। वहाँ जहाँ ये तालाब है, जहाँ ये कुंड है, वहाँ उसके अंदर शिवलिंग है। यह शिवलिंग को शिव का जल स्वरूप माना जाता है। और वहाँ ईशान, ये जो 4 कोने 8 कोने हैं, उसमें ईशान नेतृत्व वायव्य अग्नि, उसमें ईशान कोना है, उसके जो देवता है ईशान, उसने जमीन में त्रिशूल मारकर वहाँ से स्वर्ग से गंगा को बुलाया था। और वहाँ जो गंगा आई वो गंगा कुंड माना गया, उसे कहते हैं ज्ञानवापी कुंड। और ज्ञानवापी कुंड में स्नान करना, जिससे अज्ञानता मिटती है, हमारे पाप दूर हो जाते हैं, हमें मोक्ष मिलता है। और उसी कुएं में शिवलिंग है। और कहा जाता था कि वहाँ स्नान करना है, वहाँ से पानी लेना है, वहाँ श्राद्ध भी किया जा सकता है।
और वहाँ के पानी को काशी विश्वेश्वर को चढ़ाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा गुरु चरित्र में भी है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि गुरु महिमा ग्रंथ हमारे गुरुदेव ने जो बनाया उसमें भी है, गुरु चरित्र में भी है, स्कंद पुराण में भी है, लिंग पुराण में भी है कि ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं थी, वहाँ कुंड था, वहाँ शिवलिंग था उस कुएं में। और सनातन धर्म में जब तीर्थ यात्रा की जाती थी काशी की, वहाँ स्नान करने के बाद वहीं से जल लेके काशी विश्वेश्वर को चढ़ाया जाता था। तो ये जो हमारे ग्रंथ है ये सनातन है, सच बोलते हैं। और हम सभी को ये ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, इसके इतिहास को देखना चाहिए। आज तक हमने मुगलों के इतिहास को देखा, अंग्रेजों के इतिहास को देखा, लेकिन हमारे सनातन धर्म के इतिहास को नहीं देखा। ये 18 पुराण पढ़ने के बाद हमें सब पता चल सकता है कि विश्व में केवल और केवल सनातन धर्म सबसे पहले था। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये जो बताया है आप भी किसी को बताना, तो दुनिया को पता चलेगा कि हमारा सनातन धर्म बहुत पहले से था, आज भी है और उसके बाद भी रहेगा। बोलिए सत्य सनातन हिंदू धर्म की, भारत माता की।